हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम तो शांति। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर है और ये कॉल आज हम 19 फरवरी 2023 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका अनुभव जो कि हम साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं बाकी भाई बहनों के साथ, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले कि जैसे आपने अपनी कई सारी चीजों को जीता है ना, कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से आपने विन ओवर एक प्राप्त करी है, तो वो दूसरे लोग भी उससे अनुभव कर सकें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप बाबा के ज्ञान में अच्छी तरह से चले या जिस वक्त आपने चलना स्टार्ट किया, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे, फिजिकली, मेंटली, नो? तो क्या बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे आप उसके बारे में जरा बताएं। हाँ जी। हम जब छोटे थे तो हम कॉन्स्टेंटली ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ पर हमको चीजें परफेक्ट करने के लिए कहा जाता था। कोई हम भूल कर देते या कोई गलती हो जाती तो हमें डांट पड़ती और उससे हमारे मन पर ऐसा असर पड़ता कि हमको कोई भूल नहीं करनी है, हमको कोई गलती नहीं करनी है, हमको परफेक्टली हर कार्य करना है। तो जब मानसिकता ऐसी हो जाती है तो आप कोई भी कार्य करते हुए जो हम कहते हैं हम ट्राई करना चाहिए नई नई चीजें, और जब हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं तो भूलें तो होती है। पर एक तरीके से जब हमारा ये माइंडसेट हो गया कि हमें कोई भूल नहीं करनी है, हमें कोई डांटे नहीं, कोई हमें चिल्लाए नहीं, तो हम कॉन्स्टेंटली वो नई चीजें ट्राई करना और गलतियां करना इससे दूर होते चले गए। और कॉन्स्टेंटली वो जजमेंट का और क्रिटिसिज्म का जो भाव था मन में वो गहरा होता चला गया और उसी कारण हम आइसोलेट होने लगे। माना हम किसी से बात नहीं करते, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते इतना, केवल काम जितना काम होता उतनी बातें करते। क्योंकि अगेन वही वही बात जो हमने पहले कही कि जजमेंट और क्रिटिसिज्म जो होता वो हमको ऐसा लगता कि वो हमें जज करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे जब भी हम उनसे किसी न किसी वे में इंटरेक्ट करेंगे। तो लोनलीनेस की फीलिंग थी और उसी कारण आइसोलेशन होता था। तो यही फीलिंग थी और इसका एक्सट्रीम आप समझ सकते हैं कि जब आप दुनिया में रहते आइसोलेट हो रहे हैं तो आपको कोई साथी चाहिए या आप अपनी मन की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। और उसी को सॉल्व करने के लिए हमको एक ऐसा साथी चाहिए था जहां हम ओपनली अपनी बातों को शेयर कर सकें और इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर उनसे राय ले सके। जो व्यक्ति हमें बिना जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए वो इन्फॉर्मेशन दे सकता था। फिर हम ज्ञान में आए, हमने कोर्स किया, पर फिर भी ये जो संस्कार था ऑफ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म उसने हमको सारी बातें शेयर नहीं करने दी और वो हम समझ नहीं पाए, हम उसके आंसर्स नहीं ले पाए। तो ज्ञान में रहते भी जो भी हम मुरली में सुनते, जो भी बाबा हमसे कहने की कोशिश करते, उसको हम अपने इंटरप्रिटेशन से जितना समझ पाते लिमिटेड नॉलेज से, उसी को हम सच मान लेते, उसी को हम धारण करने की कोशिश करते। पर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हमको किसी और का पर्सपेक्टिव इतना क्लियरली नहीं मिला। क्या राइट है, क्या हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही है, ये पर्सपेक्टिव नहीं मिला। और उसी कारण से हम कई बारी श्रीमत को जो परमात्मा मुरली के द्वारा हमें देते हैं उस श्रीमत को सही से फॉलो नहीं कर पाते। और कोई भी चीज को अगर आप विधिवत फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसका परिणाम सही नहीं मिलेगा, और वही हुआ। तो फिर कुछ समय बाद हमने ये चेंजेस ऑब्जर्व किए कि हम जो मार्ग पर चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो तो सही है, पर हम गलत कहाँ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने आइडेंटिफाई किया कि गड़बड़ यही है कि हम खुद ही श्रीमत को इंटरप्रेट करके चल रहे हैं बिना किसी से पूछे। और हमको स्पिरिचुअल काउंसलिंग के बारे में पता चला और हमको लगा कि जो भी हमारे मन में है, जो भी ये भय है, यहाँ पर तो हम बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, बिना कुछ
एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए ऐसे व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं जो हमें जानता भी नहीं। तो वो व्यक्ति बिना जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए हमें बाबा की श्रीमत पर राइट एडवाइस दे सकते हैं। तो फिर हमने स्पिरिचुअल काउंसलिंग को रीच आउट किया, हमने उनसे पूछा, हमने उनसे सब कुछ शेयर किया और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम समझ पाए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम क्या चेंजेस खुद में ला सकते हैं, कैसे खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। ओके तो ये आपने जो प्रॉब्लम बताई, ये इसका आपके मन पर या मेंटल स्थिति पर है ना, या फिर आपके शरीर पर आपको क्या प्रभाव उस वक्त देखने को मिलता था जिससे आपको लगता था कि ये थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम है या थोड़ा सा ये बढ़ गई है? हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि मेंटली हम चाहते तो बहुत थे कि हम एक्सेल करें इन व्हाटएवर हम कर रहे थे, पर बिकॉज ऑफ ये जो कंस्ट्रेंट माइंडसेट था और ये जो सोच थी वो हमको लिमिट कर रही थी वो सारी चीजें करने से। हम नई नई चीजें ट्राई करके एक्सप्लोर करना चाहते, उनको सीखना चाहते। जजमेंट और क्रिटिसिज्म का भाव मन में गहराई में बैठा हुआ था, वो हमें वो चीज करने नहीं देता था, हमें रोकता था। और वो हमें और फ्रस्ट्रेट करता कि हम अपना जो पोटेंशियल है हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीलिंग्स। तो एक तरीके से हम इन फीलिंग्स के साथ डील कर रहे थे और दूसरी ओर हम ये इसका भी गिल्ट था कि हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये एक नेगेटिव स्पाइरल, एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह था जो हमको अंदर ही अंदर हमारी मानसिक स्थिति को और डाउन करता जा रहा था। और उसी तरह हमारे संकल्प भी नेगेटिव होते चले जा रहे थे समय के साथ। और नेगेटिव संकल्पों के साथ आप कोई पॉजिटिव कर्म कर ही नहीं सकते, आप कॉन्स्टेंटली उसी लूप होल में चले जाएंगे और उसी का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता। हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते, हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। घर में वो उन काफी लोगों का फीडबैक होता कि आप इंटरेक्ट नहीं करते। तो इसका सारों का मूल कारण यही था कि ये जो संस्कार थे और जो खुद की इंटरनल फीलिंग्स थी वो हम किसी के साथ शेयर न करने के कारण, उसके सॉल्यूशंस न मिलने के कारण ये सारी मन की और शरीर की अवस्था थी। ओके तो आपने जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स थी तो फिर आपने आपके ज्ञान के कौन से पॉइंट्स ने और ज्ञान ने किस तरह से आपको हेल्प किया? सो बेसिकली किन चीजों, जैसे आपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाया या आपने किस तरीके से ज्ञान को किन बिंदुओं पे यूज किया, उसके बारे में जरा बताएं। हाँ, तो जब हमने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ली तो हमको एक ओपन डिस्कशन फोरम मिला जहाँ पर हम जो श्रीमत को समझकर कर्म कर रहे थे उसको उसके पीछे बाबा का सत्य भाव क्या है, प्रैक्टिकली बाबा उसको कैसे आपको धारण करने के लिए समझा रहा है। तो वो जब हमको क्लैरिटी आई और जब हम एवरी काउंसलिंग सेशन के बाद ये सोचते, ये मनन करते कि हम क्या कर रहे थे पहले, क्या सोच रहे थे और क्या सही है, बाबा उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर जब हम मनन चिंतन करते तो धीरे धीरे वो जो मन में बैठा हुआ था वो धीरे धीरे सारा छूटता चला गया। और हम जो आइसोलेशन वाला प्रोसेस था, हम धीरे धीरे अपनी रूटीन को बिल्डअप कर पाए, हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव कर पाए और जो हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते उसी को हमने पॉजिटिव में परिवर्तन करना स्टार्ट किया। परमात्मा संकल्प से सृष्टि कहते हैं। इसके ऊपर जब हमको क्लैरिटी आई कि जब हमारे नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव इतना हो सकता है कि हमारी अवस्था ऐसी हो सकती है और ऐसी रियलिटी बन सकती है, तो हमारे पॉजिटिव संकल्पों की जो उसका प्रभाव होगा, जो उसका आउटकम होगा, वो भी तो एग्जैक्टली संकल्पों के
संकल्पों के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हमने संकल्पों पर ध्यान दिया। हम कॉन्शियसली ये समय समय पर चेक करते कि हम क्या सोच रहे हैं, और उसके कारण हम उस और फिर उसको हम परिवर्तन करने की कोशिश करते। दिन भर में जो हमने मुरली की पॉइंट सुनी है, जो हमको अच्छी लगी, उसका हम मनन चिंतन करते और सोचते कि क्या बाबा ने हमको ये कहा है सोचने के लिए, कि बाबा ने हमको ये कहा है। तो उस सम्मान के आधार पर हम ये वो जो नेगेटिव संकल्प है उसको ओवरकम कर पाते हैं। और इसी के कारण हम आज ओपनली शेयर कर पाते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, और समय के साथ आई थिंक हम और इम्प्रूव कर पाएंगे और ओपन अप हो पाएंगे, और ये सारे जो भाव मन में बैठे हुए हैं ये सारे भाव निकल जाए। ओके ओके। और लास्ट सवाल भाई जी ये है कि जो आज आपकी स्थिति है, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल या चाहे सोशल फाइनेंशियल, वो आपकी जो है, जो आपकी अर्स्टवाइल जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है वो कैसी है, उसके बारे में जरा बात करें। आज की स्थिति को पुरानी स्थिति से कंपेयर करके जरा आप बताएं कि कितना इम्प्रूवमेंट है, कहाँ आपको फायदा हुआ, कैसे हुआ, किस चीज में हुआ। तो पहले हमने जैसे बताया कि नेगेटिव संकल्पों का बहुत सारा घेराव मन में होता, तो वहां से आज ऐसी स्थिति है कि हम बार बार नेगेटिव, ऐसा तो नहीं होता कि नेगेटिव संकल्प नहीं आते, पर बार बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्मों में रिफ्लेक्ट कर जाता है कि हम सही नहीं सोच रहे होते तो हम कर्म भी वैसे ही नहीं कर पाते। तो अवेयर हो जाते हैं इमीडिएटली और उनको चेंज कर पाते हैं। और उसी के कारण जो पहले होता था कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हम वो कर्म नहीं कर पा रहे, अब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस होती, क्योंकि हमको पता वो जो नॉलेज है कि आप जो कर रहे हो वो आपके संकल्पों का रिफ्लेक्शन है। तो केवल हम ये बार बार चेक करते हैं कि संकल्प हम क्या कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली वो फ्रस्ट्रेशन वाले जो संकल्प है वो छूट जाते हैं और हम कर्म पर फोकस करते, संकल्पों पर फोकस करते। तो यही एक मेजर चेंज है जो हमने ऑब्जर्व किया, और इसके कारण सारे जो परिवर्तन हमको चाहिए थे जीवन में वो ऑटोमेटिकली आने लग गए। हम केवल अपने संकल्पों पर ध्यान, इसी पर कॉन्शियसली एफर्ट दे रहे हैं, और मुरली में बाबा हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं डेली बेसिस पर, एज अपोज तो हम दुनिया में क्या सुनते हैं वो सब। अच्छा, बस ये लास्ट वाले सवाल का ही एक्सटेंशन है, फिर हम क्लोज कर सकते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में जो शांति की डिग्री थी, है ना, या फिर जैसे आपने बताया कि आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम थी, वो आज की लाइफ में आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा है कि शांति बढ़ी हो, सुख बढ़ा हो, लाइफ एक मीनिंगफुल लगने लगी हो, कुछ ऐसे उस पैरामीटर्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या आपके? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। पहले अशांत अवस्था होती थी, खुश नहीं रहते थे, दिन भर नेगेटिव संकल्प और भावनाएं होती थी। आज हम बाबा की जो हमको श्रीमत मिली है, जो हमारे स्वमान है, उसका जब हम अभ्यास करते हैं, हम आत्मा का चिंतन करते हैं, तो वो जो शांति और खुशी है वो ऑटोमेटिकली कर्मों में रिफ्लेक्ट होती है और हमारा मन शांत और शीतल हो जाता है। तो ये हम डिफरेंस कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर पाते। पहले ये क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि बार बार नेगेटिव संकल्प आने पर उन्हीं का चिंतन करते थे, उन्हीं में डीप चले जाते, जबकि दूसरे साइड पर बाबा रोज मुरली में सुना रहा होता है कि आपको किस पर ध्यान देना है, किसको कॉन्शियसली सोचना है, ये आते हुए भी आपको क्या करना है। तो ये जब क्लैरिटी आई तो हमने वो आते हुए भी उनके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर कॉन्शियसली इस पर ध्यान दिया कि मुझे क्या सोचना है, बाबा ने मुझे क्या सोचने के लिए कहा है, आज बाबा ने मुझे क्या टाइटल दिया, दिन भर में मुझे कौन सी पॉइंट क्लिक हुई और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या कर्म करना है। तो इस पर जब ध्यान दिया तो वो जो कुछ आ रहा था वो सारा छूटता चला गया और हम सारे कर्म श्रेष्ठ करने लगे। ठीक है भाई जी, यहीं पे रैप अप कर सकते हैं। आई थिंक
ओम शांति। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति।